पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब बुखारी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब बुखारी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब बुखारी, पीर सैयद इमरान शाह साहब बुखारी और दीगर जितने भी सादात तशरीफ़ फरमा हैं, दुआ है अल्लाह ताला इनका साया हम पर तादेर कायम दायम फरमाए। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अल्लाह जल्ला जलालुहू की हम्द से आगाज़ करते हैं। सारी तारीफ़ें उस रब के लिए जो हमारे आका की शान बयान करता है। सारी तारीफ़ें उस रब के लिए जो हमारे आका व मौला की शान बयान करता है। मैंने कोई इतना लंबा चौड़ा खुतबा नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ा, इसलिए कि थोड़े वक्त में कोई मतलब की बात, काम की बात आपके पल्ले पड़ जाए। फिर मुझे इजाज़त दीजिए, अगरचे अभी तक जितनी बातें हुई हैं वो सारी काम की हैं। मकसद तो नात से है, वो चाहे नसर में हो या नज़म में हो, और मकसूद भी नात है। मकसूद भी नात है। हमारी तकलीद का मकसद जो है वो मकसद है ही नात। नमाज का मतलब क्या है? नात। रोजा क्या है? ये भी नात है। हज भी नात है। ये जो अमाले सालिहा हैं ये नात हैं, यानी अमाल तरीका है मुस्तफ़ा का, सुन्नत मुस्तफ़ा की। अब जो भी कोई नेक अमल करेगा और तरीका मुस्तफ़ा का जाहिर हो जाएगा, और नबी के नाम को या जिक्र को या तरीके को जाहिर करना ही मकसूद है बस, और कुछ भी मकसूद नहीं है। मकसूद क्या है? नबी का जिक्र। अब चूंकि नबी का जिक्र नज़म में हुआ, अब मैं नसर में करूंगा। मकसूद सरकार हैं, ये बस आपने ज़हन में रखना है। इधर तवज्जो, सारे मेरी तरफ तवज्जो करें, सारे तवज्जो करें। मकसूद सरकार हैं। मकसूद कौन है? ए रल के गल नहीं करोगे तो मैं गल कोई नहीं करनी। सारे बोलो, मकसूद कौन है? इतना ऊंचा बोलो कि ये मजमा गूंज उठे। मकसूद कौन है? और सीने का जोर लगाकर बोलो, मकसूद कौन है? मतलूब कौन है? मंजूर कौन है? महबूब कौन है? माशूक कौन है? असलुल उसूल कौन है? इल्लतुल इलल कौन है? हकीकतुल हकायक कौन है? नायबे आजम कौन है? आसने खल्क कौन है? अजमले खल्क कौन है? अकलमे खल्क कौन है? अनवरे खल्क कौन है? आलमे खल्क कौन है? अव्वलुल खल्क कौन है? आलमे खल्क कौन है? अबसरे खल्क कौन है? अस्माए खल्क कौन है? आजमे खल्क कौन है? अतहरे खल्क कौन है? जिसके चेहरे पर रब की निगाह रहती है वो कौन है? आसमान जिस पर दुरूद पड़ता है वो कौन है? जमीन जिसकी तलियों को चूमती है वो कौन है? हवाएं जिस पर दुरूद पड़ती हैं वो कौन है? जमीन जिसकी तलियों को चूमती है वो कौन है? मछलियां जिसका नाम लेती हैं वो कौन है? सिद्दीक जिसकी नात पढ़ता है वो कौन है? उमर जिसके जोड़े सीधे करता है वो कौन है? उस्मान जिस पर रकम खर्च करता है वो कौन है? अली ने जिसको देखकर अपनी आंखें खोली वो कौन है? हसन जिसकी नातें पढ़ता है वो कौन है? अबू हुरैरा जिसके पीछे चलता है वो कौन है? कतादा जिसके पयादा हैं वो कौन है? सलमा जिसके वारिस हैं वो कौन है? जमीन जिसने कदम लगाकर पाक कर दी वो कौन है? अपने कदम लगाकर जमीन को जिसने मस्जिद बनाया वो कौन है? एक ही रात के हिस्से में जो सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चला गया वो कौन है? जिसने टिकटिकी बांधकर रब का दीदार किया वो कौन है? जिसने रब का दीदार बगैर पर्दे के किया वो कौन है? रब ने जिसके शाने पर हाथ रखा वो कौन है? कायनात जिसकी गुलाम है वो कौन है? अंबिया जिसके मुक्तदी हैं वो कौन है? एक ही रात में जिसने उम्मत बख्शवा दी वो कौन है? जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
और सीने का जोर लगा कर गई सुभान अल्लाह। आप में से जो हुजूर का सदका बख्शे जाना चाहते हैं जोर से कहें सुभान अल्लाह। मैं चूंकि बड़ा शरीफ आदमी हूं, जिसको नबी नहीं बख्शवा सकता उस गंदे केस को मैं छेड़ना भी नहीं चाहता। मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं जिसको नबी ना बख्शवा सके और मैं उस गंदे केस को छेड़ूं। सुन लीजिए मेरा यह जुमला, 50 नमाजों में से 5 बची। ये 45 कम करवाने की वजह क्या थी? कहा या अल्लाह मेरी उम्मत थक जाएगी, नमाजें कम कर दे ताकि मेरी उम्मत ना थके। अब ये मैं आप पर छोड़ने लगा हूं, तवज्जो, ये मैं आप पर छोड़ने लगा हूं। जो नबी हमारा थकना गवारा नहीं करता, ये दुश्मनों की भूल है कि वो हमारा चलना गवारा करे। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और सीने का जोर लगा कर कहो सुभान अल्लाह। मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ आ रहा हूं। आप जरा सुनिए, फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत का तर्जुमा तो सारे करते हैं मगर गौर कोई नहीं करता। ये ऐलान किसी मौलवी साहब का नहीं है, रब्बुल आलमीन का है। अब फरमाया महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब इसका सादा तर्जुमा मैं करने लगा हूं, मेरे जैसे बंदों को भी समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा और महबूब को रहमतुल लिल आलमीन कहा। रहमत का एक माना यह भी है कशफुल करबा वकदाउल हाजा, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना। अब इन दोनों आयतों का मैं तर्जमा करने लगा हूं, आपको मजा आ जाएगा। अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा और महबूब को रहमतुल लिल आलमीन कहा। अब इसका तर्जमा सुनिए, फरमाया महबूब सुन लीजिए, इन तमाम जहानों को पालने के लिए मैं काफी हूं और इन सबको संभालने के लिए तू काफी है। पालने वाला खुदा, संभालने वाला मुस्तफा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब सारे आलमीन का तो मुझे कोई नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर बता देता हूँ, हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, वहां पर मेरे आका की जलवागरी होगी। हम पुल सिरात पर जाएंगे, वहां पर भी मेरे आका जलवागर होंगे। हम मिजान पर जाएंगे, वहां पर भी मदीने के ताजदार जलवागर होंगे। हम हौज़े कौसर की तरफ जाएंगे, वहां पर भी मेरे आका जामे कौसर पिला रहे होंगे। मेरा सवाल ये है, अगर कब्र में हमें अजाब आना होता तो मोहम्मद के आने की जरूरत क्या थी? मैं बरमला ये कह देना चाहता हूं, चले वो कमीना जिसका कोई वारिस ना हो। सुन लो, हमारा नबी वारिस है और अली वारिस है। हमारा नबी वारिस है और अली वारिस। हमारा नबी वारिस और अली वारिस। आप जरा तवज्जो से सुनिए, जिन लोगों की यूनियन काउंसिल से पैदाइश पर्ची की तस्दीक नहीं ना होती, वो मौला अली से जलते हैं। कोई समझ नहीं आई। मौला अली का जिक्र गीदड़ों वाले मिजाज में किया भी नहीं जा सकता। सुन लीजिए, दिल की तख्ती पे इसे नोट कर लें। मौला अली का जिक्र करने के लिए मुकर्रिर होना जरूरी नहीं, मुफस्सिर होना जरूरी नहीं, शेखुल हदीस होना जरूरी नहीं, शेखुल तफसीर होना जरूरी नहीं, कोई आलिम होना जरूरी नहीं। मौला अली का जिक्र करने के लिए बंदे का हलाली होना जरूरी है।
मैं ना कोई इतना बड़ा खतीब हूं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन बिल्कुल सादा अंदाज में कह रहा हूं, जुबान संभाल कर बात कर, जिदी सट मरब नहीं जल सके लांत या तू की जलेगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब ये मैं बरमला कहने लगा हूं, कोई मौलवी हो, पीर हो या मुफ्ती या जो मर्जी भला हो, वो कुत्ता मेरे जूते की नोक पर जो अली को बर्दाश्त ना करे, हम उसको कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं है वो मौलवी जो अली को बर्दाश्त ना करे। हमारा उससे क्या ताल्लुक है। अब मैं आपको एक नसीहतन बात अर्ज करना चाहता हूं, नसीहतन बात मेरी सुन लीजिए। अपनी सारी जिंदगी में ये ना देखना कि दाढ़ी का साइज क्या है, ये ना देखना जुब्बा कौन सा पहना है, ये ना देखना दस्तार कौन सी पहनी है, ये ना देखना तस्बीह कितनी करता है, ये ना देखना इबादत कितनी करता है। लोगों सुन लो, हम ना जुब्बा देखते हैं ना दस्तार, हम तो अली का प्यार देखते हैं। अली का नाम लो, माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए, समझो बेईमान बैठा है, खुश हो जाए, समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा। मैं इस गल तो हैरान हाँ, अली मारे काफिरानू सड़े तू अपना खून टैग करा, कितने मरहम ते जरासीम होंगे। आजकल निजाम ही सारा खराब इन्होंने कर दिया हुआ है। मैं सही अकीदा सुन्नी होकर कह रहा हूं, मैं लानत भेजता हूं रिक्सो खुरूज पर। तुम्हारे बाप की नहीं है सुन्नियत, किसी मौलवी की तस्दीक से बंदा सुन्नी नहीं बनता, अली की नौकरी से बंदा सुन्नी बनता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैं किबला पीर साहब आपकी दुआ लेने के लिए मौला अली की शान में ये जुमला कहने लगा हूं। किबला पीर साहब तो दाद देते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूं। तवज्जो, क्या कहना उस अली का, तहारत जिसके निकाह में है। मैं फिर ये कह देता हूं, क्या कहना उस अली का, तहारत जिसके निकाह में है, हुस्न जिसकी औलाद है। अब इसे आगे बंदा क्या तकरीर करे भाई, क्या तकरीर हम करें। मैं फिर दोहराने लगा हूं, क्या कहना उस अली का, तहारत जिसके निकाह में है, हुस्न जिसकी औलाद है, विलायत जिसके दर की सौगात है, इल्म जिसके नगर की खैरात। जरा तुसी सारे मैं नारा हैदरी लवान लगा, मैं वेखना केड़ा लांदा केड़ा नहीं लांदा। नारा हैदरी, नारा हैदरी, इंज करके सुनो ना जिक्र, पता चले मौला अली तू मनन वाले बैठे। जोर नाल आखो सुभान अल्लाह। और हमें कोई जरूरत नहीं है किसी चक्कर में पड़ने की, हमें कोई जरूरत नहीं है। मौला अली की अजमत में मैं कुछ और भी ना कहूं, इतना थोड़ा है, इतना थोड़ी बात है। नबी के जिस्म का हिस्सा ज़हरा हो और ज़हरा का शोहर अलीउल मुर्तजा हो, इतनी थोड़ी बात है। नबी के जिस्म का हिस्सा ज़हरा हो और ज़हरा का शोहर अलीउल मुर्तजा हो। जनाबे, आखिरी बात मैं कर रहा हूं, जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के चेहरे की तरफ देखते, नजर ना हटाते, नजर न। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर कौन सी दरसगाह के फाजिल थे, इनके उस्ताद तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं,
जनाबे सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर मौला अली के चेहरे की तरफ देखते, नजर ना हटाते। अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा, अब्बा जान वजह क्या है? उन्होंने कहा, आयशा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैं इसलिए देखता हूँ। हमारे बुजुर्गों का इस पर तबसरा सुनिए। कहा, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर इसलिए अली के चेहरे की तरफ नजर करते थे, हटाते नहीं थे। कहा, इसलिए क़यामत तक कोई मेरा बहाना बनाकर अली से नजर ना हटाए। क़यामत तक कोई भी कमीना मेरा बहाना बनाकर अली से नजर ना हटाए। दुआ है अल्लाह ताला हमें अहले बैत की, सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।